आजकल कई सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड व्हाई नॉट। ये अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं और इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स टैक्सेस अट्रैक्ट करते हैं? जी हाँ, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टैक्स रेट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है या फिर करने जा रहे हैं? क्या आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जानना चाहते हैं? इफ यस, फिर तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू ग्रो। मेरा नाम अग्रिका है और इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं इनटू द टैक्सेशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड टैक्स हार्वेस्टिंग। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो दैट आप हमारे एक्साइटिंग अपडेट्स एंड वीडियोस ऑन पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को मिस ना करें। इसके अलावा अब आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और तो और फाइनेंस रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन रीजनल लैंग्वेजेस में भी पा सकते हैं। जी हाँ, ग्रो कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तमिल अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What are equity mutual funds? As per SEBI म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, कोई भी स्कीम या फंड अगर 65% या उससे ज्यादा असेट्स इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है तो फिर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंडर क्वालिफाई होता है। आम भाषा में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो स्कीम है जो प्रीडोमिनेंटली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। टैक्सेशन एसटीसीजी और एलटीसीजी को समझते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स टाइप और होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे टैक्सेस अट्रैक्ट करते हैं। The time period between the date of purchase and the sale of the mutual fund को holding period कहा जाता है। Types इक्विटी, डेट या हाइब्रिड हो सकते हैं। आइए इक्विटी म्यूचुअल फंड टैक्सेशन को समझते हैं। पहले एसटीसीजी या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करते हैं। सो एसटीसीजी या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगाया जाता है जब गेन्स शॉर्ट टर्म पीरियड में रिकॉर्ड होते हैं। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, any units held for less than 1 year will attract STCG. As per section 111A of the Income Tax Act, equity mutual fund STCG tax 15% plus cess plus surcharge पे अट्रैक्ट करेंगे। हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी सेम परसेंटेज अट्रैक्ट करेंगे प्रोवाइडेड द इक्विटी एक्सपोजर इज अबव 65%। एलटीसीजी, सो एलटीसीजी या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगाया जाता है जब यूनिट्स आर रिडीम्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 12 months. As per the Income Tax Act, equity mutual fund gains up to ₹1 lakh a year tax exempt है। इससे ऊपर एलटीसीजी टैक्स 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज पर लगाया जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। Now that we have understood equity mutual funds and their taxation, let's understand what tax harvesting is and how it can reduce your tax liability. So globally, tax harvesting एक popular method है taxes को navigate करने के लिए। टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स यूनिट सेल करते हो टू बुक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और प्रोसीड्स को री इन्वेस्ट करते हो सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटीज। एलटीसीजी टैक्सेस को समझने के लिए इस टेबल को देखिए। This table below depicts 1, 3 and 5 year returns for different lump sum investments in equity mutual funds at 11% returns per annum annualized. जैसे कि हमने देखा, for a lump sum amount of ₹1.6 lakh, the portfolio has returned over a lakh only in the 5th year. But for a lump sum amount of ₹2.73 lakh, portfolio ने 1 lakh value को 3rd year में ही breach कर दिया। So for the first case, you are going to attract LTCG taxes only in the 5th year, while for the second case, you will attract long-term capital gain taxes in the 3rd year. Now that you have understood how LTCG taxes are levied, let's now take an example to understand tax harvesting. Assume आपने ₹5 lakh invest किया था on 1st April 2018. Then your investment will look as follows. In this scenario, even if you redeem your investment, तो कैपिटल गेन्स पे आप एलटीसीजी टैक्स नहीं अट्रैक्ट करते क्योंकि वैल्यू 1 लाख रुपए से नीचे है। बट लेट्स अज्यूम यू रिडीम्ड द एंटायर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि इनिशियल वैल्यू प्लस कैपिटल गेन ऑफ ₹5,55,000। फिर आपने इसको सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। देन योर इन्वेस्टमेंट विल लुक एज फॉलोज।
यहाँ पे फिर से आपकी अर्निंग्स टैक्स फ्री है बिकॉज द वैल्यू इज बिलो द थ्रेशहोल्ड ऑफ ₹1 lakh. Now, finally, assume you did not redeem your investment of ₹5 lakh in the mutual fund scheme you had invested on 1st of April 2018. You stayed invested till 2021, that is for 3 years. फिर आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा दिखेगा. अब यहां पर आप LTCG टैक्स अट्रैक्ट करोगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ LTCG इज अबव ₹1 lakh. In the first two cases, you redeem your investment and reinvest them, thereby successfully employing the power of compounding and also not paying any taxes. But third case में you attracted LTCG taxes. This is simply because you had not redeemed and reinvested the amount, thereby using tax harvesting to save taxes. क्या आपने देखा किस तरह tax harvesting can make a difference to your returns by reducing taxes? So now that we have understood tax harvesting in detail, let's also understand what tax loss harvesting is. कई बार लोग टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को कंफ्यूज कर लेते हैं, पर ये दोनों स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. इन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आप अपने लॉसेस को दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के कैपिटल गेन से ऑफसेट कर सकते हो टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए. दिस ऑफसेट कैन हैपन इन द सेम फाइनेंशियल ईयर or you can carry forward losses for the next 8 assessment years to offset them. Let's understand tax loss harvesting with a very simple example. Assume you invested ₹3 lakh in an equity mutual fund on 1st of January 2018. On 2nd Feb 2019, your investment value was ₹2.5 lakhs. You redeemed the equity fund and registered a loss. फिर आपका इन्वेस्टमेंट चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा. Now, again assume you made a gain of ₹60,000 from another equity mutual fund investment in the same financial year. Then, using the concept of tax loss harvesting, here's how you can minimize your losses. क्या आपने नोटिस किया कैसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस की? टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग दोनों टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं. तो अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन पे. That's all from us folks. इक्विटी मार्केट टैक्सेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपके रिटर्न्स एंड द होल्डिंग पीरियड डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं. इन टैक्सेस को नेविगेट करने के लिए आप टैक्स हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग दोनों यूज कर सकते हो. अगर आपको टैक्स पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे चैनल के वीडियोस देख सकते हैं. हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा. अगर हाँ तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करिए. We will see you soon with another such wonderful video. Until then, take care and bye-bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.